dear friends, I hope you are doing good and enjoy life very beautifully. Dear friends, इस वीडियो में मैं आपके साथ बताने वाला हूं कि आईबीसी में प्री पैकेज क्या होता है। बेसिकली कहीं ना कहीं ये पहले आपने सुना भी होगा और शायद कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा। तो इस वीडियो में मैं कुछ लेटेस्ट अमेंडमेंट के बारे में बात करूंगा, साथ के साथ आप लोगों को बताऊंगा कि प्री पैकेज क्या है। बट हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को या जो इसको पहली बार देख रहे इस वीडियो को, उन्होंने आज तक आईबीसी के बारे में शायद नहीं सुना हो। सो उनके लिए मैं फटाफट से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि आईबीसी है क्या। आईबीसी बेसिकली है क्या? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। जी हाँ, एग्जांपल से समझते हैं इस बार। मान लीजिएगा एक पर्सन ने या कोई भी एंटिटी या कोई कंपनी उसने लोन लिया और या किसी भी तरीके से डेट अर्न किया, ठीक है। उसके पास में उसने मान लीजिएगा किसी व्यक्ति से थोड़ा पैसा लिया है या किसी बैंक से लोन लिया है, तो उसने कोई पैसा उधार लिया और वो पैसा उधार जो लिया गया है उसे चुका नहीं सकते हैं। Which means that insolvency का मतलब समझना है आपको, when a person or a company is unable to repay its outstanding debts। अगर कोई भी कंपनी या पर्सन, या देखिएगा मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, कंपनी, पर्सन और एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी जो अपने आउटस्टैंडिंग डेट्स को रीपे नहीं कर पा रही है, ऑलराइट, उसे हम बोलेंगे इंसॉल्वेंसी, ठीक है। अच्छा, जब ये वर्ड बैंक्रप्सी होता है तो ये बैंक्रप्सी कब बन जाएगा वर्ड? याद रखिएगा, व्हेन अ कोर्ट। अब यह कोर्ट कौन है? एनसीएलटी। एनसीएलटी मींस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। सो जब भी याद रखिएगा कोर्ट, अब जो कि अब मैं आज बात करूंगा आईबीसी की, तो याद रखिएगा अब हम बोलेंगे यहाँ पे कोर्ट जगह एनसीएलटी, ऑलराइट। सो जब भी एनसीएलटी उस पर्सन को या उस कंपनी या कोई भी बिजनेस एंटिटी है उसे डिक्लेयर कर देती है इंसॉल्वेंट, कैसे? बाय ऑर्डर, तो वो क्या हो जाएगा? बैंक्रप्सी, ऑलराइट। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर ये आईबीसी की जरूरत क्यों है? देखिए बहुत जनरल सी बात समझेंगे यहाँ पे। इंडिया में मान लीजिएगा एक व्यक्ति ने किसी से कुछ पैसा उधार लिया, अब वो उसको चुका नहीं सकता है, मींस अनेबल टू रीपे दैट्स इन दैट केस व्हाट विल हैपन, जिस पर्सन को मतलब क्रेडिटर, जिससे वो पैसा, जो पर्सन उससे पैसा डिमांड कर रहा है, किससे? डेटर से। तो अब क्रेडिटर चक्कर लगा है कोर्ट का, कोर्ट जाएगा रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए, बोलेगा कोर्ट से बोलेगा इसको लिक्विडेट करो। लिक्विडेट का मतलब क्या होता है कि उस व्यक्ति के पास जो एसेट्स हैं उसे सेल करो, सॉलिड को सेल करो। लिक्विड फॉर्म करना मतलब कैश फॉर्म में कन्वर्ट करना, किसको? एसेट्स को, उस पर्सन की जिसने लोन लिया था, ठीक है। तो उसको एसेट्स को कन्वर्ट करेंगे किसमें? हम कैश में। इसे बोलते हैं लिक्विडेशन। इस लिक्विडेशन के प्रोसेस को अगर कोर्ट के थ्रू किया जाए तो जनरली इंडिया में ऑब्जर्व किया गया, याद रखिएगा आईबीसी कोड आने से पहले जनरली ऑब्जर्व किया गया इंडिया में 4 to 5 years, मिनिमम 4 से 5 साल लग जाते थे। और दरअसल मैं बताऊं ऐसे देयर नंबर ऑफ केसेस जहां पे 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, ऐसे इतने साल लग जाते थे। सो लिक्विडेशन प्रोसेस बहुत लेंथी होता था। आईबीसी को अगर मैं यही अगर समझूं, इसके आने से हमने बहुत सारे चेंजेस देखे। जैसे एग्जांपल, जितना भी लिक्विडेशन जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है ये स्पीड अप हो गया। जी हाँ, कहीं ना कहीं जो कोर्ट्स के ऊपर बर्डन था, सिविल कोर्ट्स के ऊपर बर्डन था, वो रिड्यूस हुआ और उसे शिफ्ट किया गया एनसीएलटी की तरफ। जी, एनसीएलटी मींस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ऑलराइट। कहीं ना कहीं इसको अगर हम कंपेयर करें, अगर हमारे इंडिया में एनसीएलटी के जो आईबीसी के अंदर हम बात कर रहे हैं, आईबीसी के आने से पहले इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया, 4 to 5 years लिक्विडेट होने में इतना वक्त लगता था। ये जनरल एवरेज टाइम बता रहे हैं। पाकिस्तान भी, यू नो व्हाट, 2 से 3 साल में कवर कर लेता था, लिक्विडेशन प्रोसेस कंप्लीट करता था 2 से 3 साल में। यूएस 1 से 2 साल में और यूके 1 साल में लिक्विडेशन प्रोसेस कंप्लीट कर देता है। सो अगर देखा जाए इन कंट्रीज के कंपैरिजन इंडिया हालत बहुत खराब था। तो याद रखिएगा आईबीसी ने बहुत कुछ चेंज किया। अब यहां मैं आपको अगर कहूं तो एक सोचने वाली बात है कि सर आईबीसी के अंदर कौन कौन इंसान जाएगा। समझना, जनरली 24 मार्च 2020, याद रखिएगा डेट को, 24 मार्च 2020। इससे पहले जो इसकी लिमिट दे रखी थी, जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मींस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इसके लिए, जो कि बाय द रेगुलेशंस, याद रखिएगा, इसके जो लिमिट डिसाइड किया था 1 लाख। अगर किसी भी व्यक्ति का डेट आउटस्टैंडिंग है 1 लाख रुपीज, तो उसे आईबीसी में, या उससे अबव 1 लाख और अबव, तो ऐसे मैटर्स में उसको आईबीसी में लिया जा सकता था। लेकिन 24 मार्च, याद रखिएगा 24 मार्च 2020, इसमें एक अमेंडमेंट किया गया। जी हाँ, इस अमेंडमेंट में इस लिमिट को एनहांस कर दिया गया है। अब ये करोड़ हो चुकी है, 1 करोड़, यस 1 करोड़, 1 लाख नहीं, 1 करोड़।
बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, सर इसका मतलब जो केसेस 24 मार्च 2020 से मतलब इस अमेंडमेंट के इफेक्टिव होने से स्टार्ट होंगे वही केसेस जाएंगे 1 करोड़ लिमिट में। याद रखेगा 1 करोड़ एंड अबाउ, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जिनकी एप्लीकेशंस ऑलरेडी एनसीएलटी में है, वो पुराने प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही रेगुलेट होंगे। ऑलराइट, सो अब समझने वाला बात क्या होगा, एक तो मैंने आपको बता दिया ये छोटा सा अमेंडमेंट जो कि पहले आ चुका है, ठीक है। सर इसका बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट इसका समझिएगा क्या है। इसका बेनिफिट ये है कि कहीं ना कहीं एक जो अब देखा जाए, देखिए कोविड ने कई सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, है ना, आप समझिएगा उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी टाइम रहा। सेल एकदम ठप और कैश ट्रांजैक्शन हो नहीं रहा है, लिक्विडिटी बिल्कुल खत्म हो जा रहा है बिजनेस का। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या माइक्रो इंडस्ट्रीज या मीडियम एंटरप्राइजेस, इस तरह की जो बिजनेसेस हैं, याद रखिएगा इनके लिए सर्वाइव करना वैसे ही बहुत डिफिकल्ट हो गया कोविड-19 की वजह से। सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि ठीक है, इन्हें अब जो लिमिट हम लोग बात कर रहे थे, जो कि मैटर्स, जो कि 1 लाख के बर्डन में आते हैं, मतलब आउटस्टैंडिंग जिनकी 1 लाख है वो आईबीसी पे ट्रीट होते थे, अब उनकी लिमिट कर दी 1 करोड़। सो अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, याद रखेगा उनके लिए कहीं ना कहीं उन्हें एक मौका मिला है कि वो रीएस्टैब्लिश हो सके, रिहैबिलिटेट हो सके, कोविड-19 के दौर से निकल सके। ऑलराइट, अच्छा अब यहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखिएगा यहां मैं कुछ टेक्निकल टर्म्स ले लेता हूं आपके। अभी लेटेस्ट आज ये देखिए एक अनाउंसमेंट थी कि एमसीए ने प्री पैकेज देखिए बेसिकली उन एंटिटीज के लिए जो जिनको हिट हुई है ड्यू टू कोविड-19। अभी प्री पैकेज क्या है इसे थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। पहले ये समझिएगा प्री पैकेज क्या है, तब ये बाकी कॉन्सेप्ट समझना आसान होगा। प्री पैकेज क्या है, देखिए अगर हम इसे कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अंडर आईबीसी कोड 2016 के प्रोसेस से लेके जाते, ऑफ कोर्स इसके लिए भी टाइम ड्यूरेशन रखा गया, जैसे कि उसे रखा गया था कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस मस्ट बी अकम्प्लिश विद इन अ पीरियड ऑफ 270 डेज। ऑलराइट, लेकिन बहुत जगह ऑब्जर्व किया गया कि 270 डेज में भी कंप्लीट हो नहीं पाता है। नंबर ऑफ केसेस ऐसे हैं जहां पर 270 डेज से ज्यादा वक्त लगा है, मतलब आईबीसी के अंदर जाने के बाद भी उस कंपनी के लिक्विडेशन में मोर देन 270 डेज हो चुके हैं और वो फिर भी लिक्विडेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। सो कहीं ना कहीं प्री पैकेज एक कॉन्सेप्ट को एमसीए ने प्रपोज किया। प्री पैकेज क्या समझेगा? प्री पैकेज का मतलब होगा देयर शुड बी और देयर इज एन एग्रीमेंट, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड इन्वेस्टर्स। सर मतलब समझेगा, फॉर एग्जांपल कंपनी ए ने लोन लिया बैंक से, उसके एसेट्स की वैल्यू, जब लोन लिया गया जिस एसेट्स पे, उसकी वैल्यू थी फॉर एग्जांपल 500 करोड़। अब ऐसा टाइम आ गया कि लोन को रीपे करना है और एसेट्स की वैल्यू है, याद रखिएगा 500 करोड़। अब आईबीसी प्रोसेस के थ्रू, जो कि आप जानते होंगे लिक्विडेटर एसेट्स को लिक्विड करता है, मतलब लिक्विडेटर क्या करेगा, एसेट्स को लिक्विड करेगा और पे ऑफ करेगा अकॉर्डिंग टू वाटरफॉल अरेंजमेंट्स, मतलब जिसका प्रायोरिटी पहले आएगा उनको पे करेगा। लेकिन प्री पैकेजेस में क्या ऑब्जर्व किया गया कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं वो एग्रीमेंट कर लेंगे विद द इन्वेस्टर्स, मतलब प्राइवेटली अरेंज किया जाएगा क्या कि वही एसेट्स जिस पे राइट था किसका, सिक्योर्ड क्रेडिटर का, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया कि बैंक का राइट था उस सिक्योर्ड एसेट्स पे जिसके अगेंस्ट उन्होंने लोन दिया, उस एसेट्स को सिक्योर्ड क्रेडिटर इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली सेल कर देगा। अब ये जो इन्वेस्टर्स है ना, ये प्राइवेटली अरेंज किए जाएंगे। जी हाँ, कोई पब्लिक बिडिंग नहीं होगा, प्राइवेटली अरेंज किए जाएंगे। तो ये प्राइवेटली अरेंज होकर जो इन्वेस्टर्स होंगे ये किसके साथ मिलेंगे, उस सिक्योर्ड क्रेडिटर से, और वो एसेट्स को परचेज कर लेंगे इन्वेस्टर्स। जी हाँ, याद रखिएगा यहां पे पब्लिक बिडिंग प्रोसेस नहीं हो रहा है। सी अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात यहां आ जाती है कि सर फिर प्री पैकेज से बेनिफिट्स क्या होंगे। देखिए ये अगर देखा जाए, इट्स मोर फास्टर देन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। सर कैसे? क्योंकि अभी यहां पर हमको लिक्विडेशन के लंबे चौड़े प्रोसेस में जाना नहीं होगा, सिंपली सिक्योर्ड क्रेडिटर कांटेक्ट करेगा इन्वेस्टर से, मिलेंगे आपस में और वो देखेंगे कि हाँ भाई ये मुझे लगता है ये पोटेंशियल इन्वेस्टर है, ये सिक्योर्ड एसेट्स जो है ये खरीद लेगा, तो डायरेक्टली पेमेंट्स हो जाएगा। लेकिन देखिए अब यहां एक बात समझेगा, यहां जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो नोट करने वाली बात है। देखिए पहली खास बात, ये जो एग्रीमेंट है जिसे बोल रहे हैं प्री पैकेज, ये एग्रीमेंट 90 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब ये एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाए और एग्जिस्टेंस में मींस एग्जीक्यूट भी हो जाए विद इन पीरियड ऑफ 90 डेज।
अगर ये पीरियड ऑफ 90 डेज के अंदर कंप्लीट नहीं होता है तो मैटर वापस से आईबीसी के अंदर ही चला जाएगा, मतलब कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में ही वापस चला जाएगा। सो यहाँ पे टाइम पीरियड नोट करने वाली बात है कि जो प्री पैकेज मींस एन एग्रीमेंट बिटवीन द सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। ऑलराइट, अगर नहीं होता है तो ये ट्रेडिशनल मेथड कौन सा होगा इसका? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, मतलब वापस से एप्लीकेशन जाएगा कहां पर? एनसीएलटी में। ऑलराइट, फिर वही कंप्लीट थॉरो प्रोसेस कंटिन्यू किया जाएगा। अब यहां एक बहुत बड़ी अगर देखा जाए तो ड्रॉबैक मुझे समझ में आता है इसमें। सर यहां पर एक एग्रीमेंट हुआ सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। सर व्हाट अबाउट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स? फॉर एग्जांपल दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आप बोलना चाहूंगा पहले एक अमेंडमेंट पे, जो कि अमेंडमेंट की लिमिट हो रही थी 1 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया गया? 1 करोड़। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, ऑपरेशनल क्रेडिटर जो होता है जनरली ऑब्जर्व किया गया है वो 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग उनका नहीं होता है। अब क्वेश्चन राइज वापस हो गया कि सर ये ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन है? सपोज देखिए समझिए, मैं एक रॉ मेटेरियल प्रोवाइडर हूं, मैंने एक कंपनी को या किसी एंटिटी को रॉ मेटेरियल प्रोवाइड किया, ऑलराइट, कुछ भी बनाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मशीन्स बनाने के लिए मैंने उसे आयरन सप्लाई किया। अब वो मैंने उसको कैसा दिया? आउटस्टैंडिंग, मतलब उधार में दिया, उससे मुझसे बोरो किया। अब वो ही पे उसी को वो मुझे एक समय बाद उसका पेमेंट करेगा। लेकिन अगर मान लीजिएगा जनरली ऑब्जर्व किया जाए, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको ऑपरेशनल क्रेडिटर, अब ये मुझे एक टाइम बाद पे करेगा, इसलिए अगर मुझे पे नहीं किया तब मैं कहां जाऊंगा? एनसीएलटी, प्रोवाइडेड दैट आउटस्टैंडिंग 1 करोड़ एंड अबव होना चाहिए। सर क्या ऐसा हो सकता है? यू नो व्हाट, इतना ज्यादा उधार नहीं होता है 1 करोड़ का। दूसरा एक और एग्जांपल देकर बताते हैं आपको। मान लीजिए कंपनी का एम्प्लॉई है और एक लंबे समय से कंपनी के साथ अपनी सर्विसेज दे रहा है और उसको उसका जो अमाउंट था, उसको जो पैसा मिलना चाहिए था वो पैसा मिल नहीं रहा है, उसे मिला ही नहीं है। अब जनरली ऑब्जर्व किया गया कि एम्प्लॉय का सैलरी आउटस्टैंडिंग आई डोंट थिंक सो कि 1 करोड़ होगा। आई थिंक हर कोई एम्प्लॉय तो उसमें कवर नहीं होगा। सो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग है जो लिमिट इंक्रीज किया गया 1 लाख से 1 करोड़। ऑलराइट, सेकंड थिंग जो यहां बताना चाहूंगा, प्री पैकेज के अंदर, प्री पैकेज में सिक्योर्ड क्रेडिटर को एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को कवर किया गया है, व्हिच मींस दैट पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मतलब प्राइवेटली अरेंज किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी यहां कम हो जाएगी क्योंकि यहां पब्लिक बिडिंग नहीं हो रही है। ऑलराइट, एंड कहीं ना कहीं दूसरी इंपॉर्टेंट बात, व्हाट अबाउट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स? जी हाँ, ऑपरेशनल क्रेडिटर कहां जाएंगे? ये भी तो एक बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। सो अभी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एमसीए ने जो अनाउंसमेंट की है, दरअसल इट्स नॉट स्पेसिफिकली अ काइंड ऑफ अनाउंसमेंट्स, इट्स अ काइंड ऑफ प्रपोजल, एंड वो प्रपोजल रखा गया है बाय एमसीए की प्री पैकेजेस फॉर एंटिटीज जिनका डिफॉल्ट कोविड-19 की वजह से हुए हैं, उन्हें प्री पैकेज समझ आ रहा है ना? प्री पैकेज आपको, प्री पैकेज मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड इन्वेस्टर्स के बीच में एग्रीमेंट, सिक्योर्ड क्रेडिटर और इन्वेस्टर्स के बीच में एग्रीमेंट, ताकि वो उस एसेट्स को खरीद लेगा कौन? इन्वेस्टर्स, उसका पैसा दे देगा किसको? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। सो यहां जो एमसी ने प्रपोज किया है उसके लिए स्केलेटन रेडी किया जा रहा है। आईबीसी दरअसल यहां एक बॉडी है, आईबीसी याद रखिएगा, द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये जो बोर्ड है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, वापस बोल लीजिए एक बार, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये बोर्ड दरअसल इसकी सब कमेटी ने इसके स्केलेटन रेडी किया। याद रखिएगा एक ड्राफ्ट भी प्रपोजल रखा गया है और इंडस्ट्रीज को कहा गया कि 22 जनवरी तक आप अपने ओपिनियंस रख सकते हैं, एंड लेटर ऑन एनसीएलटी जब इसे अप्रूव कर देगा तो प्री पैकेजेस जो फैसिलिटी है वो भी पॉसिबिलिटी है कि वो भी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। सो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ यही समझाने की कोशिश करी है कि आईबीसी जनरली, मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन किया आईबीसी क्यों आया, इंडिया में आईबीसी पहले क्या हाल था, प्लस मैंने आपको बताया कि एक अमेंडमेंट जो कि 1 लाख से 1 करोड़ हो गया, एबीसी में मैटर्स आएंगे जो 1 लाख से मोर देन, अब कौन से हो गया? मोर देन 1 करोड़। याद रखिएगा ये अमेंडमेंट इफेक्टिव हुआ 24 मार्च 2020 से, उससे पहले जो भी केस पेंडिंग थे ऑलरेडी आ चुके हैं, तो वो उसी तरह से ट्रीट किए जाएंगे, मतलब 1 लाख का कैटेगरी में ही। और 24 मार्च एंड आफ्टरवर्ड्स जितने भी मैटर्स होंगे उनमें लिमिट हो गया 1 करोड़ एंड अबव। ऑलराइट, एंड प्री पैकेज के बारे में मैंने आपको बताया। लेट्स सी, अभी एमसीए ने प्रपोज किया है, लेटर ऑन देखते हैं कि इसे एनसीएलटी अप्रूव करता है या नहीं, या क्या क्या इसके सामने चैलेंजेस आते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, बने रहेगा चैनल साथ में और लेटेस्ट एंड नॉलेज सीरीज कंटिन्यू वॉच करते रहेगा। थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।